हेलो दोस्तों, आज बेसिक ग्रामर की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 कंटीन्यूअस टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में समझ लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं। पहचान क्या है? कह रहा है पहचान जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें समय के साथ बोल रहा है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, समय के साथ, इससे पहले आपने जो पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आते तो थे लेकिन समय नहीं आता था। इसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसको कहते हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, इसकी सहायक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया, ठीक है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया टोटल दो होती है। सहायक क्रिया इसकी कौन कौन सी होती है? सहायक क्रिया दो, आप देख लीजिए। एक होता है हैज बीन और हैव बीन। सहायक क्रिया कौन सी होती है? दो, एक हैज बीन और दूसरी हैव बीन। जो हैज बीन होती है वो एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का भी नाम हो सकता है। कह रहा है एक वचनकर्ता क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, और हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया लगाई जाती है। अब आता है आपका हैव बीन। हैव बीन क्या होता है? हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ लगाया जाता है। हैव बीन कहाँ लगाया जाता है? बहुवचनकर्ता के साथ। आई, वी, यू, दे, दीज, दो, ये सब क्या है? एक से ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। जो भी एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, उसको बहुवचन बोलते हैं। अब देखिए इसका ये जो लिखा है, जिसको मैंने हाइलाइटर किया हुआ है, ठीक है, ये हाइलाइटर है। तो आप निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है? कहीं कहीं इसको कच्चा और पक्का समय भी कहते हैं। जैसे 2 बजे, 2 बजे निश्चित समय है। क्यों है? क्योंकि पूरे दिन में रात और दिन मिला के सिर्फ 2 बार 2 बजेगा। एक रात का 2 बजेगा और एक दिन का 2 बजेगा। उसी तरीके से बोलूं 3 घंटे, तो ये 3 घंटे 24 घंटे के कौन से 3 घंटे ये पता नहीं चला आपको। मैंने बोला कि राहुल 3 घंटे से मैच खेल रहा है, तो इसमें कौन से 3 घंटे ये बात पता नहीं चल रही है 24 घंटे में, तो इसलिए ये अनिश्चित समय होगा, यानी ये कच्चा समय होगा, अनिश्चित समय होगा। और जिसमें ये पता चल जाता है, कंफर्म टाइम पता चल जाती है, उसको निश्चित समय कहते हैं। जैसे 2 बजे, या तो दिन में 2 बजे होंगे या तो रात का 2 बजे का समय रहा होगा, तो कंफर्म है, तो इसको कहते हैं निश्चित समय। निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं? सिंस, यानी जो फिक्स समय होता है सिंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके साथ फॉर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, और जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, और सब में आईएनजी भी जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे अब। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। उधर देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर क्या, फार्मूला क्या, पहले क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। कह रहा है कि इसको इस फार्मूले पे बनाएंगे, समझाता हूं तो आपको आसानी से समझ आएगा। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो अब आप मुझे ये बता दो कौन से 10 मिनट है? 24 घंटे का कौन सा 10 मिनट होगा? तो आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा होगा, क्लियर नहीं है। तो ये अनिश्चित समय, ये जो 10 मिनट है ये आपका अनिश्चित समय है,
और इसके लिए फॉर लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने सब्जेक्ट में लिखा ही। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है और एक वचन करता है के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन लगाते हैं। तो हमने हैज बीन लगा दिया और यहाँ पे चाय पीना ड्रिंकिंग या टेकिंग होगा। यहाँ पे टेक में आईएनजी जोड़ दिया। टेकिंग क्या? चाय, तो मतलब टी। और कितने? 10 मिनट से, तो 10 मिनट्स। उससे पहले क्या है आप देखिए, समय। समय से पहले सिंस या फॉर लगाया गया कि नहीं लगाया गया? तो सिंस और फॉर, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर, क्योंकि 10 मिनट अनिश्चित समय है, इसलिए ये आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कह रहा ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये 10 बजे जो अनिश्चित समय है, या तो दिन में 10 बजा होगा या तो रात का 10 बजा होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट और निश्चित समय है। तो यहाँ पे हो जाएगा दीज बॉयज हैव बीन, बहुवचन है तो हैव बीन प्ले में आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या आएगा? सिंस 10 o'clock, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और 10 बजना निश्चित समय है। या तो रात के 10 बजेंगे या तो दिन के 10 बजेंगे। बस दिन भर में सिर्फ 2 बार 10 बज सकता है। अगला है माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। जो माली है 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। 2 घंटा भाई साहब कौन सा 2 घंटा नहीं पता चला, तो ये अनिश्चित समय है। द गार्डनर हैज बीन, एक वचन था तो हैज बीन। ठीक है, इतनी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? पानी देने को वाटरिंग कहते हैं, तो वाटरिंग द प्लांट्स। 2 घंटा अनिश्चित समय है तो 2 आवर्स, और उससे पहले 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि अनिश्चित समय है। तो द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए इसका अब हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। इसका नेगेटिव क्या है, ये बाकी का आप देख लेना, समझ लेना और लिख भी लेना। ठीक है, चलो इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है? ठीक है, ये रहा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस, फिर टाइप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। हमने तीसरे नंबर पे नोट लगाया था तो तीसरे नंबर पे ही नोट लगाएंगे। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो सुबह है ना, ये दिन में सिर्फ एक बार ही होती है, इसलिए ये निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। क्या करेंगे? इसके लिए सिंस लगाएंगे। तो ही हैज, और उसके बाद अपना नोट आएगा तीसरे नंबर पे। तो ये जो नोट है तीसरे नंबर पे आता है, हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। क्या? सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है तो इसलिए सिंस मॉर्निंग आ गया। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। 2 दिन, ये कौन सा 2 दिन है भाई साहब? नहीं पता चलेगा। महीने का, हफ्ते का? महीने का कौन सा 2 दिन, हफ्ते का कौन सा 2 दिन, साल का कौन सा 2 दिन, नहीं पता चल रहा। तो ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए आप लगाएंगे फॉर। तो हो जाएगा हर फादर, उसके पिता, हर फादर। ठीक है, हैज तीसरे नंबर पे नोट आएगा। देखिए तीसरे नंबर का मतलब ये करता है और ये आपकी सहायक क्रिया है। उसके बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा। ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 डेज, 2 दिन से। कौन सा 2 दिन भाई साहब? नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा? एक अनिश्चित समय हो जाएगा। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। कह रहा मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे यही नहीं पता कौन सा साल पिछला, कौन से पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो हो जाएगा इसका फॉर आएगा सिंस के, और फॉर की जगह पे तो आई हैव, मैं हूं तो बहुवचन आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर, यानी पिछले साल से मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले करता, फिर सहायक क्रिया, और तीसरे नंबर पे नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर
जो टाइम दिया हमने वो टाइम लिख दिया है। मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ सॉरी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट भी अनिश्चित समय है, लेकिन बनाते हैं आई सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, तीसरे नंबर पर नोट आ गया, बीन पढ़ रहा हूँ, रीडिंग द न्यूज़पेपर, कितने 10 मिनट से, द फॉर 10 मिनट्स, निश्चित समय और अनिश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब आपका अगला है, विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा, 24 घंटे का हमको भी नहीं पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। बाकी बनाने का तरीका सेम है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। आगे देख लेते हैं इसका, ये आप समझ लेना, इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बनाने के 2 फार्मूले होते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक तो देखिए लिख रखा हूं हैज हैव, ठीक है, ये तब आता है, ये फार्मूला तब आता है जब क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है, और जब क्या शब्द पहले नहीं आता है, बाकी और भी दूसरा कोई भी शब्द पहले आ जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, बस इसके आगे आपको क्या करना होगा, डब्लू यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देना होगा। मैंने इसे बाकायदे समझा रखा है, तो आप इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या शब्द का मैंने लेके समझाया है आप लोगों को, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। अब आप समझिए यहाँ पे सुबह से देख रहा है, तो सुबह क्या है, निश्चित समय है, तो यहाँ सीन्स आएगा, ठीक है। और क्या शब्द पहले आया है, जब क्या शब्द पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज बीन है, तो लेकिन हैज ही पहले आता है, ठीक है, तो लिखेंगे हैज, क्या शब्द इसलिए ध्यान रखना, लिखेंगे हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग, मरीजों को देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, चेकिंग द पेशेंट्स, कितने यानी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग यानी सुबह क्या है आपका एक निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, पिछली रात से बारिश हो रही है, तो हैज, रात भी क्या है एक निश्चित समय है, ठीक है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। क्या हम वर्षों से उनके घर जाते, यहाँ भी सॉरी मिस्टेक है, जा रहे हैं, क्या हम वर्षों से जा रहे हैं, यहाँ पे अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा हम, बहुवचन हैव वी बीन गोइंग टू दियर होम फॉर ईयर्स, वर्षों से। आई बात समझ में। तो जब क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी बिल्कुल आपको नहीं लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, ठीक है। अब उसी सेंटेंस में जरा अलग तरीके से देखते हैं, जहां क्या शब्द बीच में आता है। तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो, क्या कह रहा है, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए समय तो अनिश्चित है, लेकिन क्या शब्द बीच में आया है, ठीक है। अगर क्या शब्द पहले आता तो उसका सेंटेंस थोड़ा अलग होता, क्या शब्द बीच में आता तो उसका सेंटेंस अलग होता है, ठीक है। कोई भी शब्द क्या शब्द को छोड़कर कोई भी शब्द कहीं भी आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। सिर्फ क्या शब्द ऐसा है जो पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, अगर वो बीच में आएगा तो भी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में आया हुआ है, देखिए यहाँ पे बीच में आया हुआ है, तो इसे उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखना पड़ेगा व्हाट, फिर तुम है तो हैव आएगा, सहायक क्रिया, यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर, यानी 1 घंटे से तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो, देखिए कहाँ, कहाँ की, ये जो कहाँ है देखिए प्रश्नवाचक शब्द और बीच में भी आ गया, ये कहीं भी आएगा तो अंग्रेजी लिखेंगे इसकी, वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मेनी डेज। देखिए कुछ दिनों से भी क्या है अनिश्चित समय, पता नहीं कौन सा कुछ दिन है, ये बात नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए अनिश्चित समय है। अगला है
उसे 1 घंटे से कौन पुकार पुकार रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन बहुवचन शब्द है, तो यहाँ लिखेंगे हु हैज बीन कॉलिंग हिम फॉर 1 आवर। ठीक है, आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक प्रकार की एनर्जी मिलती है, मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम हो पाता।